और चलिए इस पूरे फैसले को लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करेंगे जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद कुमार जी, देखिए बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये फोर्स जो है वो काम करेगी। देखिए, नेशनल टास्क जी। फोर्स जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया गया है। हम्म। और इसमें जितने भी रिनाउंस इंस्टीट्यूट हैं हिंदुस्तान का, इंक्लूडिंग एम्स एंड अलग अलग, जैसे एम्स जोधपुर का भी लिया गया है, या ऑल और भी जो है बेंगलोर का है, साउथ इंडिया का भी है, कई जो डिफरेंट प्लेस ऑफ जो डॉक्टर का इंस्टीट्यूशन है उनसे लिया गया है, जो रिनाउंस वहाँ के रिसर्चर हैं। इवन VC भी इसमें है। और इसके अलावे 3 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर जो रहेंगे NTF में, जो जी। नेशनल टास्क फोर्स में है, उनमें लिया गया है सेक्रेटरी लेवल का, जो हम्म। सेक्रेटरी होम रहेंगे, सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर का रहेंगे। तो इस तरह से सो दैट कि एक दूसरे का जो इंफॉर्मेशन और एक बारीकियां को जानते हैं, एक दूसरे को शेयर करें। और पूरे इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान के अंदर में, उसमें ये बताएंगे कि इस तरह से महिलाओं की स्पेशली सुरक्षा की जाए, उनकी सेफ्टी किस तरह से बनाया हुआ रहेगा, वहां पर CCTV है नहीं है, मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही है। हम्म। तो इसमें जो कोशिश किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कि जो निर्भया कांड हुआ था 2012 में, इसकी पुनरावृत्ति जो आज वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, ये बार बार हिंदुस्तान के अंदर में ना हो, इसको कैसे हम खत्म करें। क्योंकि जी। जैसा देखा गया था कि 2012 में भी इसको बहुत जो है हाईलाइटेड किया गया था, हम्म। बहुत कुछ जो है किया गया था, बहुत सारे नियम कानून भी बदलाव में किया गया था। इसके बावजूद भी आप देखें कि जो खास करके महिलाओं पे हैं, और खास करके जो वर्किंग महिलाएं हैं, उन पे किसी तरह का अत्याचार की कमी नहीं हुआ, बल्कि आए दिन कोई ना कोई और इस पर रिसर्च होते गया है। और इसकी जो है एक जो समानांतर या उसकी जो रूपरेखा बदलते हुए और विभत्स रूप ही आया है। तो इसको कैसे कम किया जाए, ये परमानेंट इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इसके लिए आज काफी जो है चिंतन विचार करते हुए NTF का गठन किया गया है। NTF में जी। काफी लोगों को इसमें लिया गया है, और ये मुद्दा तय किया गया है कि ये किस तरह से कोऑर्डिनेट करके, प्लस अभी एक जो सीनियर काउंसिल थे वो आर्गू कर रहे थे कि इसको जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इसके साथ भी अटैच किया जाए। तो इसमें NTF को ये दिया गया, नेशनल टास्क फोर्स को, कि आप IMA जो चूंकि मेडिकल एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया का, तो उनके साथ आप समन्योजित करते हुए उसको आप एक साथ जो राय विचार लेकर के उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये कोऑर्डिनेशन बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी कदम है, कि जिसमें कि आपको इमीडिएट रिलीफ है। दूसरा, इसमें एक कॉल सेंटर की भी बात दी गई है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके विदिन 2 घंटे के अंदर में जो कंसर्न थाना होगा उसको FIR करना होगा। इसके अलावे जो यहाँ का मुद्दा हुआ जो वेस्ट बंगाल का, उसमें जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे, पर्दीवाला साहब थे और मिश्रा साहब थे, उन्होंने स्पेशली जो चंद्रचूड़ साहब ने काफी गंभीरता से लेते हुए इन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि हम्म। इसमें FIR में नेग्लिजेंस किया गया है, और इस पूरे प्रण को पटाक्षेप करते हुए इसको सुसाइड का रंग दिया गया था, और उस प्रिंसिपल पर क्यों नहीं कदम उठाया गया जो प्रिंसिपल वहां का है। क्योंकि ये देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। हम्म। देखिए, अत्याचारें और अपराध होती है, ये सामान्य है सब सब कंट्री में। लेकिन यदि इस अपराध को कोई छिपाने की कोशिश कर रहा हो, कोई मिटाने की कोशिश कर रहा हो, और खासकर जिसमें पुलिस ऑफिशियल और हम्म। प्रशासन और यदि राज्य सरकारें उसमें संलिप्त है, तो मैं समझता हूं ये काफी गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जो भी है, राज्य प्रशासन है, इंस्टीट्यूशन है, या फिर जो है पुलिस जो बनी है, जी। लॉ एंड ऑर्डर देने के लिए होता है। किसी जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है हम्म। उसको आप न्याय दीजिए, ताकि उसकी जो है आत्मा को तो एटलीस्ट शांति मिलेगा। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मिटाने की कोशिश किया। इस केस में अभी जो चर्चा हुआ था उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये गंभीर लिया कि आखिर क्या बात है और कैसे जो करीब 7,000 गुंडा लेडीज हॉस्टल में, जो डॉक्टर के हॉस्टल में घुस कर करके उसके एविडेंस को, जो साक्ष्य को मिटाने का कार्य में हम्म। संलिप्त थे, तो इसमें सरकारें क्या कर रही थी, क्यों मान थी। इसका बिल्कुल। मतलब यह होता है कि राज्य सरकार कहीं न कहीं उस
पूरे घटना को साक्ष्य को मिटाने में संलिप्त है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है कह रहा है सुसाइड केस है। आप जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक से नहीं कर रहे हैं वहां पे, जो प्रेमा फेसाई दिखने से ये पता चलता है कि ये केस जो है गैंगरेप का है, मर्डर का केस है। आप पूरे के पूरे छिपा रहे हैं। जो पीड़िता है उसके फादर को आप गुमराह कर रहे हैं, उनको आप मिलने नहीं दे जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो हुई, जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें यह भी रखा गया है कि वहां के डीजीपी को इमीडिएट आप इसको ट्रांसफर कीजिए, कहीं साइडलाइन कीजिए और सरकार पे भी जो है इस पर ठोस कदम लीजिए। इसीलिए इसमें जो सीबीआई को 22 तारीख तक के स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है। वेस्ट बंगाल पुलिस को भी इसमें अभी तक के क्या कार्रवाई किए हैं उसका स्टेटस रिपोर्ट देना है। प्लस जो एनटीएफ बना है, एनटीएफ को दिया गया है कि आप 3 सप्ताह के अंदर में, मतलब आज से 21वें दिन के अंदर में आपको इंटरिम रिपोर्ट करना होगा होल सिनेरियो को, कि पूरे हिंदुस्तान में आप किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तीसरा है उसमें कि जो 2 महीने के अंदर में इनको फाइनल रिपोर्ट देना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में क्या कदम उठाए, क्या हो सकता है, प्लस जो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है उसकी पूरी आपको ठोस वहां पर देना होगा। क्योंकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल नोटिस इशू की है, सारे जो भी स्टेक होल्डर हैं और जो भी इसमें पार्टी बने हैं, बाकी जो है इसकी 22 तारीख की या 23 तारीख को सुनवाई होगी। क्योंकि अभी जब मैटर चल रहा था तो 22 तारीख की रिपोर्ट फाइनल करना है। तो चूंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करनी चाहती है, तो हो सकता है 22 को ही रख लें, या हो सकता है नहीं तो उस दूसरे दिन 23 तारीख को यह मैटर फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आएगा और वो देखेंगे कि अभी तक सीबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या एविडेंसेज हैं किसके प्रति है और कौन कौन नेग्लिजेंस बदल रहे हैं। तो मैं समझता हूं आज के बाद जो 22 तारीख होगा वो प्रमुख घटनाएं होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में होगी कि इसकी नेग्लिजेंस पार्ट है और उस पर क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं, या आगे भी और इस तरह की कोई वारदातें ना हो किसी स्टेट में। ये यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल सरकार का तो प्रेमा फैसा ये दिख रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये मान रही है कि सरकार के द्वारा नेग्लिजेंस हुआ है। वहां का जो पुलिस तंत्र है वो सरकार के इंस्टिगेशन पे या सरकार के सहमति से वहां पूरा ये जो मुद्दा है, जो पूरा अपराध की घटना है उसको पटाक्षेप करने की काम की है। लेकिन इस तरह की घटना और आगे ना हो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे और इस तरह से सबक मिलेगा और राज्यों को इस तरह की दोबारा वारदात नहीं होगी। जी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 2012 के बाद जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद देखिए कि आपका नुपुर तलवार वाला कांड हुआ। नुपुर तलवार में भी आपको पता होगा कि सरकार जो है उसमें जो यूपी पुलिस थी उसमें साक्ष्य मिटाने के काम किया गया था और जब सीबीआई उस पर इनको ट्रांसफर किया गया इन्वेस्टिगेशन का, अब उनके पास साक्षी नहीं है। सीबीआई के पास यदि साक्ष्य को मिटा दिया गया है तो वो फर्दर केस में क्या करेगा। इसके बावजूद भी देखिए अभी तक के नुपुर तलवार का जो केस था, इतना बड़ा सेंसिटिव केस था, इसके बाद भी आज तक उसको न्याय नहीं मिला है और ना ही कोई ठोस कदम ये किया गया कि आखिर उस केस का क्या हुआ। तो इस तरह का हश्र आगे ना हो, खास करके जो महिलाओं पर जो अत्याचार जो हो रहा है, लड़कियों पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार करके मार करके जो है किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी को पेड़ में टांग दिया जाता है और ये हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। तो और इस पे ऐसा देखा गया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिस तंत्र है, जो राज्य सरकारें हैं, उसमें आंख मूंद करके कहीं न कहीं जो है जो मुजरिम है बिल्कुल उसको साथ प्रोटेक्ट ही करने का प्रमोद काम करती है। जी, मेरा एक सवाल ये भी था आपसे, क्योंकि देखिए ये जो इस तरह की घटनाएं देश में होती हैं, ये हमें भी पता और आपको भी पता है कि एकदम से फुल स्टॉप इन घटनाओं पर नहीं लग सकता। ये जो लड़ाई है इन घटनाओं को कम करने की या एकदम खत्म करने की बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन इस तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया कोलकाता रेप कांड को लेकर कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो और नेशनल टास्क फोर्स का उन्होंने गठन किया, कितनी मददगार साबित हो सकती है? देखिए ये मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय कदम है जी। ये कोई छोटी कदम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सवाल है कि एक तंत्र यदि फेल है, राज्य सरकारें पर आप निर्भर रह रहे हैं, उसका कोई जो है ऑब्जर्वेशन करने वाला नहीं है, कोई आइडेंटिफाई करने वाला नहीं है, तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स बना है स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए, और ये भी दिया गया है कि पॉस के लिए अंदर में किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में इसको काफी गंभीर से लिया जाए। यदि कहीं पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का इस तरह का कोई घटना होती है
तो ये टास्क फोर्स इमीडिएट आपको जैसे फर्स्ट एड की तरह काम करेगा, उस तरह से आपको होगा। देखिए आपके पास कई कई हम्म। मल्टी फेयर टायर में जो है काम करने का होगा कि आपके पास पुलिस है आपका देखने के लिए, आपको ये लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, तो आप जो है एनटीएफ में जा सकते हैं हम्म। इमीडिएट। एनटीएफ जैसे ही सुओ मोटो लेगी, उसको ये बताएगा कि हाँ जी आप क्या कार्रवाई, कौन कौन जो है इसके लिए दोषी है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो दिल्ली सरकार, किसी सरकार हो, राज्य सरकारें हो या पुलिस प्रशासन हो, एनटीएफ सबके ऊपर में निगरानी का काम करेगा। और यदि कोई गलती होती है तो उस पर फिर कार्रवाई हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और इसके अलावा और जी। कोई दूसरा कदम नहीं था। हम्म। ठीक है, चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर नेशनल टास्क फोर्स किस तरीके से काम करने वाला है।